नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में साधक रात के अंधेरे में श्मशान में बैठकर क्या रहस्य खोजते थे? क्या वो सिर्फ जादू टोना था या कुछ गहरा आध्यात्मिक सत्य? स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आज हम डाइव करेंगे एक ऐसे प्राचीन ज्ञान में जो सदियों से छिपा रहा है। यह जानकारी एक पुरातन ग्रंथ से ली गई है, जहां तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। लेकिन ध्यान दें, मैं यहां किसी को इन क्रियाओं को आजमाने की सलाह नहीं दे रहा हूं। यह सिर्फ ज्ञान साझा करने के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि हमारे पूर्वज कितने गहन चिंतक थे। अघोरी तंत्र की दुनिया डरावनी लगती है, लेकिन इसमें छिपी है शक्ति और मुक्ति की कुंजी। अगर आप तैयार हैं रहस्यों की यात्रा के लिए, तो लाइक दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी तंत्र के बारे में सुना है? दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, श्मशान की चुप्पी और एक साधक जो मौत से आंख मिला रहा है। यही है अघोरी तंत्र, प्राचीन भारत की वो विद्या जो डर को जीतने का रास्ता सिखाती है। इस परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, आदि गुरु दत्तात्रेय से जुड़ी, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त रूप माने जाते हैं। अघोरी का अर्थ है जो घोर नहीं, मतलब जो डर, घृणा और द्वंद्व से परे है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन समय में तंत्र विद्या इतनी गुप्त थी कि बाप बेटे को नहीं बताता था, लेकिन आज किताबों से फैल गई है। इस ज्ञान में मंत्र विद्या को झूठा नहीं माना जाता। मंत्र पढ़कर चोर पकड़े जाते हैं, सांप का जहर उतर जाता है। उदाहरण के लिए, पानी या राख पर मंत्र पढ़कर अद्भुत कार्य होते हैं। लेकिन ये सब परीक्षा पर निर्भर हैं। आप आजमा कर देखें, पर सावधानी से। मुख्य भाग हैं भौतिक विद्या, भूत ज्ञान, शक्ति साधना, देवी पूजा, प्रेत साधना, अनिष्ट निवारण, यौगिक विद्या, धन वृद्धि, रोग नाश, वशीकरण आदि। विलायत में भी ऐसी विद्याएं थीं, लेकिन हमारे यहां तंत्र मुक्ति का मार्ग है। इस जीवन और परलोक दोनों का सुख। साधक कैसा हो? लोभी ना हो, स्थिर, आज्ञाकारी, जितेंद्रिय और ईश्वर भक्त। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसे गुणों से कोई पापी कैसे हो सकता है? हंसी आती है ना, लेकिन यही सच्चाई है। अब आते हैं तंत्र की नींव पर, ध्यान और जप। ध्यान क्या है? मन में देवी की छवि बसाना, जैसे काली मां को देखना। शव पर खड़ी महाभीमा, घोर दंष्ट्रा वाली, चार हाथों में खड्गमुंड। डरावना लगता है, लेकिन यह प्रतीक है मौत पर विजय का। जप मंत्र का बार बार उच्चारण है, लाखों बार। बीज मंत्र जैसे ओम ब्रह्म का स्वरूप है। सुनिए एक उदाहरण, आप चाहें तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। भुवनेश्वरी मंत्र ह्रीम, दक्षिण कालिका मंत्र ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम, दक्षिण कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। क्या महसूस होता है? कंपन, शक्ति। देवी ध्यान, तारा, खड्ग और खप्पर धारण करने वाली, षोडशी, बालार्क जैसी चमकदार। ये ध्यान सिद्धि प्रदान करते हैं, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए। गलत हुआ तो देवता नाराज। सिद्धि प्राप्त करने के लिए तंत्रशास्त्रों में कई प्रकार की भौतिक पूजा विधियां बताई गई हैं। इनमें श्मशान में की जाने वाली पूजा, शव साधना और भैरवी चक्र जैसी साधनाएं प्रमुख मानी गई हैं। मातृभाव, स्त्री भाव या सखी भाव जैसी विभिन्न भावनाओं के अनुसार पूजा की विधियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे मृत शरीर के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही कुल स्त्री के माध्यम से भी साधना की जाती है। लेकिन विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए काली पूजा, ध्यान और जप, इन तीन कार्यों को करना आवश्यक माना गया है। मंत्र साधना में द्रव्य गुण, अर्थात वस्तुओं की शुद्धता और उपयोग के नियम का भी विशेष महत्व होता है। यदि द्रव्य गुण के नियमों का पालन न किया जाए तो साधना सफल नहीं होती। सभी तंत्रशास्त्रों में यह लिखा गया है कि जड़ी बूटियां मंत्र पढ़कर ही लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी मंत्र जप आजमाया? क्या असर हुआ? रोग शांति के मंत्र सुनकर आप चौंक जाएंगे। सर्प विष बंधन बांधने का मंत्र, धवनी 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 सार धवनी धरिते विष्णाई यार हाड़े मां से धवनी फटे, धवनी धरिते विष्णाए उठे। इस मंत्र को पढ़ते समय जहां तक सांप का जहर चढ़ गया है, वहां से कुछ ऊपर अच्छी तरह कसकर धागा बांधें। बुखार उतारना मंत्र, मनसा मेदाम नव में कपटी बसै, कपाल हावके मूले हनुमंडकी, आप सीसी जंग पाढ़ान बिछान। मंत्र शांति गायत्री, तामसेन देवता, मोहजा राजा तेजाट, एक ज्वरा, दो ज्वरा, तीन ज्वरा, चार ज्वरा, पांच ज्वरा, सात ज्वरा, जोर है तो राजा अजयपाल का, बहे 33 कोट देवता तेरे मंत्र की शक्ति से चलें। चौंचन खंड में जाए, चोर न मारे, वादा न खाए। क्षणे बाम, क्षणे दक्षिण, क्षणे आसे, हो रचन सोरो स्मरे रे, काया विख्यात होर। हंसी आ रही है, लेकिन प्राचीन ओझा लोग इन्हीं से इलाज करते थे। आज भी गांवों में सुनाई देते हैं। अपदेवता शांति, भूत, प्रेत, डाकिनी आदि अपदेवताओं के बारे में कई कहानियां हर देश में फैली हुई हैं।
इनका आदमियों पर जोर जुल्म करना कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में दो बातें बहुत जोर से मानी जाती हैं और लोग इन पर यकीन करते हैं। पहली, हवा का पकड़ लेना, और दूसरी, भूत का सिर पर आना। छोटे लड़कों और लड़कियों पर अक्सर हवा का असर होना या भूत का सवार होना देखा जाता है। भूत छुड़ाना मंत्र। तेलनीर तेल अपसार 84 सहस्र डाकिनीर छेल एते लेरभार मुई तेल पड़ियादिम अमुकार अंगे अमुकार भार आर्दन शूले यक्षा यक्षिणी दैत्या दैत्यानी भूत भूतिनी प्रेता प्रेतिनी दानवा दानिवी निशा चौरा शुचिमुखा गारुड़ तलनमवार भावी लाड़ी भोगायामी पिशाची अमुकार अंगे खा काल झटार माथा खा हरीम फट स्वाहा सिद्धि गुरुर चरण राडेर कालिकार आज्ञा। सरसों के तेल में यह मंत्र पढ़कर रोगी के शरीर में छिड़के भूत छोड़कर भाग जाएगा। मनुष्य की दृष्टि के बाहर अंतरिक्ष में किसी प्रकार के जीव घूमते हैं या नहीं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दुनिया की पैदाइश से लेकर आज तक शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों के दिलों में भूत का होना गहराई से रहा है। बाइबल में देवदूतों एंजल्स का होना लिखा है। कुरान शरीफ में परियों, पारी और हरों का हाल लिखा है। हिंदू धर्मशास्त्र में देव दानवों के बहुत से हालात लिखे गए हैं। क्या आपने कभी भूत की कहानी सुनी है? प्राचीन काल से तंत्र, मंत्र और साधना के माध्यम से अदृश्य शक्तियों से संपर्क साधने की मान्यता रही है। भारत में इन्हें भूत प्रेत साधना, श्मशान साधना या कुलदेवी उपासना के रूप में जाना गया। तांत्रिक मानते थे कि साधना के माध्यम से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, चाहे वह रोग निवारण, भविष्य ज्ञान या अद्भुत कार्यों के लिए हो। परंतु जिस प्रकार विलायत में विचक्राफ्ट धीरे धीरे निषिद्ध होकर समाप्त हो गई, वैसे ही भारत में भी इन विद्याओं का व्यवहार अब विरल हो गया है। आज ये परंपराएं केवल ग्रंथों, लोक कथाओं और ग्रामीण मान्यताओं में जीवित हैं। दोस्तों, यह प्राचीन ज्ञान है, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन न अपनाएं। क्या आपको लगा कि तंत्र सिर्फ डरावना नहीं बल्कि गहन है? अगर वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करें अपनी राय, शेयर करें दोस्तों से और सब्सक्राइब करें अगले रहस्यों के लिए। धन्यवाद।